कृष्णा प्रणाम। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में वर्ष 2026 की चर्चा करेंगे, उस ग्रह की जो आपके राशि के लिए जिसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बहुत सबसे ऐसे मान के चलिएगा, अगर उस ग्रह की कृपा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि हम बात करने जा रहे हैं केतु महाराज की। केतु महाराज की अगर स्वयं की राशि कोई है तो वह वृश्चिक राशि है, धनु राशि है। ये स्वयं की राशियां मानी जाती हैं केतु की। और अपनी ही राशि के लिए भाई क्यों, कौन नहीं करता, अपने लिए कौन नहीं करता है। संसार में ऐसे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने लिए नहीं करता है। तो यहाँ पर केतु आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव, आपके पिता के स्थान पर विराजमान रहेंगे। अभी तक केतु किसके नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में चल रहे थे। शुक्र भाई सुख समृद्धि वैभव के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं, और जिनसे केतु का कोई लेना देना नहीं है। केतु क्या है, आध्यात्मिक है। केतु हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। और केतु ही वो ग्रह हैं जो हमें कस के पकड़ कर रखने का प्रयास करते हैं। केतु कहीं ना कहीं राहु को ज़्यादातर लेने वाला बताया गया है, केतु को लेने वाला और देने वाला दोनों बताया गया है। केतु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं। केतु को रिश्तों में भी बताया गया है। केतु को रिश्तों में क्या बताया गया, केतु लेने वालों में जो हो जाता है आपका साला, वो लेने वालों में जो आपका हो जाता है भांजा, और आपका दामाद जो आपसे लेता है। वहीं पर देने वालों में केतु आपका साला और आपका मामा जो आपको देता है, वही केतु है। उधर केतु हमारे जानवरों में भी जो आपके दरवाजे पर रखवाली करता है, पहरेदारी करता है, किसी अपरिचित व्यक्ति को आपके घर में आने नहीं देता है। वह कौन है, कुत्ता। वो कौन है, केतु है आपके घर का। और केतु आपके घर का वो भी है जो आपके इंपॉर्टेंट कागजों को काट देता है, इंपॉर्टेंट वस्त्रों को काट देता है, इंपॉर्टेंट किताबों को कुतर देता है। वो कौन है, वो भी केतु है, चूहा। तो केतु को रिश्तों में भी दर्जा दिया गया है और जानवरों में भी दर्जा दिया गया है, यानी कि लेने वाला भी और देने वाला भी। तो केतु जो है ना, मार्च में 29 मार्च 2026 में अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे मूल नक्षत्र कहते हैं। और उस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिएगा बवंडर यानी रौद्र रूप में केतु, भयंकर रूप में केतु होंगे। और उस समय पर अगर आपको कोई बचाएगा, आपको बहुत ऊंचाइयों पर कोई ले जाएगा, तो वो केतु ही होंगे। सिर्फ केतु को हैंडल करना है, केतु को अपनी जो केतु की ऊर्जा है ना, निगेटिव ऊर्जा, उसे पॉजिटिव में आपको बदलना है। वो आप बदल भी पाएंगे। इस प्रोग्राम में आप पूरा प्रोग्राम को देखेंगे तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने जैसा आपको प्रारंभ में बताया था कि हम विद प्रूफ के साथ में, विद प्रमाण के साथ में बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपकी इच्छा है आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे केतु महाराज की, वो इस बात की करेंगे कि वर्ष 2025 में, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण केतु ने आपको क्या दिया, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका फल जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए था उस तरीके से आपको फल नहीं मिला होगा। यानी कि जितनी आप रात दिन मेहनत कर रहे थे और जिस तरीके से आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, उस तरीके से आपकी सफलता, भाई इंसान मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, और उसे जब कोई कुछ प्राप्त नहीं होता है तो उसका मन निराश हो जाता है। तो वैसा ही संभवतः ही आपके साथ भी हुआ होगा। यानी कि मेहनत आप रात दिन करते रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट मिलना चाहिए, जिस तरीके से कुछ प्राप्त होना चाहिए, जिस तरीके से मेहनत का फल मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको नहीं मिला होगा। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। जिस तरीके से सीधा कहने का एक ही मतलब है कि जिस तरीके से मेहनत का, कर्म का फल मिलना चाहिए था, उस तरीके से आपको कर्म का फल नहीं मिला होगा। दूसरी चीज़, व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी आपको लाभ नहीं मिला होगा। यानी कि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सिर्फ हानि का ही आपको सामना करना पड़ा होगा। कोई भी लाभ आपको जिस तरीके से लाभ मिलना चाहिए उस तरीके से आप लोग को लाभ नहीं मिला होगा। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आलसपन, शरीर के अंदर आलस से आपके बहुत ज़्यादा रहा होगा
कि कोई भी माना कि शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होगी, फिर भी ये परेशानी देखने को मिली होंगी, यानी आलसपन बहुत ज़्यादा रहा होगा, कोई भी यश आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, जिस तरीके से यश प्राप्त होना चाहिए उस तरीके से आपको यश नहीं प्राप्त हुआ होगा। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी खराब रही होगी, आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार आपको नहीं देखने को मिला होगा वर्ष 2025 में। राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई भी मान सम्मान नहीं मिला होगा। दान पुण्य पूजा पाठ में आपका मन जो है वह कम रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण एक ही है कि केतु अपने ही शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण जो प्रभाव आपके ऊपर, जो चीज़ आपको देना चाह रहे थे वो आपको नहीं दिए होंगे। अब अपने ही नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में आएंगे। जब ये माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो और रुद्र रूप इनका होगा, तो सिर्फ उस समय कोई भी आपको अगर इनके शुभ प्रभाव आप पर कोई बना सकता है तो वो स्वयं भगवान हैं। कि आप अगर थोड़ा सा अपना समय निकालकर भगवान के प्रति, अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे कि भगवान को बीच में लेकर चले आए, तो देखिए सब भगवान का ही तो बनाया हुआ है। अब इस बीच में अगर आप भगवान का सहारा लेंगे, जैसे कौरवों ने सेना मांगी, ठीक है, कौरवों ने क्या मांगी? सेना मांगी, लेकिन पांडवों ने भगवान को मांगा। दूसरी चीज़, सुदामा जी निर्धन थे, भगवान की शरण में गए, पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, भगवान के शरण में गए, क्या हुआ? भगवान ने जिस तरीके से अपनी द्वारिका बनाए हुए थे वैसे ही सुदामापुरी भी भगवान ने बना दी। तो जो भगवान का सहारा लेता है भाई उसे क्या नहीं मिलता है। यहाँ पर जब अपने नक्षत्र में 29 मार्च को ये आ जाएंगे तो आप भगवान का थोड़ा सा सहारा लेंगे, यानी थोड़ा सा अपनी संत प्रवृत्ति बनाएंगे, महात्मा प्रवृत्ति अपनी आप बनाएंगे, तो आपको वो सब प्राप्त होगा। सबसे पहली चीज़ क्या क्या आपको मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे कर्म का फल, जो आपका कर्म का फल में आपके डिले हो रहा था, आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा था, वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होगा, जो आप रात दिन मेहनत करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में भी आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उस क्षेत्र में भी काफ़ी आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आलस्यपन, जो आपको आलस्यपन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वह आलस्यपन आपको परेशान नहीं करेगा। यश की प्राप्ति होगी, समाज के अंदर मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। जो समाज के अंदर मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो समाज के अंदर मान सम्मान आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। मान सम्मान के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपकी जो बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब थी, वो आर्थिक स्थिति में भी आपके काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दान पुण्य पूजा पाठ में आपकी प्रवृत्ति जो देखी जाएगी वह संत प्रवृत्ति आपकी देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव केतु का अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में आएंगे, किंतु ये प्रभाव उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जो सात्विक हैं, जो आस्तिक हैं, जो विश्वास रखते हैं और थोड़ा सा समय पूजा पाठ का अपना, ये चीज़ आप अगर करेंगे नियम पूर्वक, तो केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव, शुभ ही प्रभाव आपको देखने को वर्ष 2026 में जो हमने आपको बताए हैं वो सारे शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर आप बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, या फिर आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाइए केतु महाराज का नाम लेकर। काले सफ़ेद तिल जल में प्रभावित करिए। एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण परमात्माय नमः, सिर्फ इतना मंत्र सुबह 108 बार, 108 बार शाम को आप जपना प्रारंभ कर दीजिएगा। इससे केतु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर ये करना प्रारंभ कर देते हैं और मन में सच्ची विश्वास और श्रद्धा रखते हैं तो मान के चलिएगा जितनी हमने चीज़ें आपको बताई हैं यह आपको सब प्राप्त होंगे। प्रभु से कामना करते हैं ये सब कुछ आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।